हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी पॉइंट। आज हम देखते हैं साइंस का मॉडल पेपर नंबर 2 जो कि एनसीईआरटी बुक से बनाया गया है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और देखिएगा कि आपके आज के क्वेश्चन में कितने मार्क्स आते हैं। और अगर आपके 25 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और आप रीट और सीटेट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बिना रीट अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें, अगर 15 प्लस मार्क्स आपके आते हैं तो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी है। तो चलिए देखते हैं आपके आज कितने मार्क्स आते हैं और कैसा लगता है आपको पेपर। आज का वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बिना टाइम गवाए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फलीदार पौधों की फसल द्वारा भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ती है वह है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं फॉस्फोरस, सेकंड पोटेशियम, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ है ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन द्वारा पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन भूमि को मिलता है और भूमि द्वारा वापस नाइट्रोजन चक्कर में चला जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि ड्यूरेलुमीन नामक मिश्र धातु का प्रयोग सामान्यतः निम्न में से किसमें होता है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं बर्तन बनाने में, सेकंड है वायुयान की पुर्जे बनाने में और थर्ड देर का है हल्के औजार बनाने में, फोर्थ देर का इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सेकंड। वायुयान के पुर्जे बनाने में यूज किया जाता है ड्यूरेलुमीन नामक मिश्र धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेत्रदान में निम्नलिखित में दाता की आंख का कौन सा अवयव उपयोग में आता है। ऑप्शंस में दे रखा है पुतली आइरिस, नेत्रपटल कोनिया, लेंस और फोर्थ में दे रखा है दृष्टिपटल रेटिना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड नेत्रपटल या फिर इसको कोनिया कह सकते हैं। जब नेत्रदान किया जाता है तो उसका कोनिया का यूज़ दूसरे मरीज के नेत्र में किया जाता है और नेत्र के अंदर यहाँ पे कोनिया होता है जो कि दूसरे मरीज की आंख में डाला जाता है नेत्रदान के थ्रू। और ये नेत्र के बाकी अवयव देख सकते हैं, आइरिस हो गया, नेत्रोद हो गया, बाकी पुतली हो गई, श्लेष्मा झिल्ली है, कोनिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोशिका के किस कोशिकांग में राइबोसोम पाया जाता है। ऑप्शंस में हमें दे रखा है फर्स्ट दे रखा है गोल्जिकाय, सेकंड ऑप्शन है लाइसोसोम, थर्ड है केंद्रक और फोर्थ है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं। अगर अंतःप्रद्रवी जालिका दे रखी हो तो ध्यान रखना अंतःप्रद्रवी जालिका भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है चिकनी और दूसरी होती है खुरदरी। तो हमेशा ही खुरदरी पे ही आपको सही करना है क्योंकि खुरदरी पे राइबोसोम पाया जाता है, चिकनी पे नहीं पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पीयूष ग्रंथि, सेकंड है थाइमस ग्रंथि, थर्ड है थायराइड ग्रंथि, फोर्थ है पैराथायराइड ग्रंथि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा ब्लड के अंदर कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है जड़त्व के नियम, सेकंड है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, थर्ड है संवेग संरक्षण पर, फोर्थ है नॉन यानी इनमें से किसी में नहीं। तो रॉकेट देख सकते हैं, ये रॉकेट होता है जिसमें कि रॉकेट में नीचे आग निकलती है, रॉकेट द्वारा ये आग में नीचे की तरफ क्रिया की जाती है जिससे कि ये वापस प्रतिक्रिया करती है और इसको ऊपर की तरफ धकेलती है और इससे इसकी गति बनी रहती है। तो इससे हमें पता चलता है कि रॉकेट में क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा गति होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करता है रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मानव के रक्त दाब को बढ़ा देता है और हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पारा, सेकंड है तांबा, थर्ड है कैडमियम, फोर्थ है सीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पारा अगर प्रदूषक वायुमंडल में होता है और वो हमारे शरीर के अंदर चला जाए और ब्लड दाब को बढ़ा दे तो हमें हार्ट वाले रोग हो जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है 3:1, सेकंड में दे रखा है 1:3, थर्ड में दे रखा है 1:5 और फोर्थ में दे रखा है 5:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3:1 के अंदर HCl और HNO3 पाया जाता है। और एक्वारेजिया एक प्रबल संरक्षक होता है जो कि सोने तक को यानी गोल्ड होता है ना उसको पिघला देता है। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीठा जहर किसे कहते हैं।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है जंक फूड को, सेकंड है मदिरा को, थर्ड है एथिलीन ग्लाइकोन को और फोर्थ है मेथिलीन को। इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर थर्ड, मेथिलीन ग्लाइकोल मीठा जहर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष में कौन सी कोशिकाएं जनन हार्मोन का संश्लेषण करती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सर्टोली कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सेकंड म्यूकस कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर थर्ड लेडी कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर फोर्थ है स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लेडी कोशिकाएं द्वारा ही पुरुषों में जनन हार्मोन का संश्लेषण होता है, और जो जनन हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? ऑप्शन हमें दे रखा है विस्थापन, सेकंड दे रखा है त्वरण, थर्ड में दे रखा है दूरी, फोर्थ में दे रखा है समय को। तो ओडोमीटर गाड़ी में लगा होता है, आपने यूजुअली देखा होगा, वो दूरी को मापता है कि आपने कितनी डिस्टेंस तय कर ली है, तो दूरी को शो करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपने वाहन से 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, व्यक्ति के वाहन की औसत चाल क्या होगी? ऑप्शंस में दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सेकंड में दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, थर्ड में दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और फोर्थ में दे रखा है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर बताने से पहले बता देती हूँ कि औसत चाल पूछ रहा है, और औसत चाल हमें पता है कि चाल = होती है दूरी बटावा में समय, और हमें ये दूरी और समय दोनों ही इस क्वेश्चन में दे रखे हैं। दूरी बताओ कितनी दे रखी है? दूरी हमें दे रखी है 100 किलोमीटर, और टाइम भी हमें दे रखा है, वो दे रखा है 2 घंटे। तो इसका हमें आंसर निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि 100/2 कर देंगे तो वो आ जाएगा 50। और 50 आएगा किस में? तो हमें किलोमीटर और घंटे में दे रखा है, तो आएगा भी किलोमीटर और घंटे में ही। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 50 किलोमीटर घंटे की औसत चाल से जब वो चलेगा तो 2 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर की दूरी वो तय कर पाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है अम्लीय, सेकंड है उदासीन, थर्ड है उभयधर्मी और फोर्थ है क्षारीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगर धातुओं का ओनली धातुओं का पूछा जाए तो वो अम्लीय होती है, लेकिन अगर धातु ऑक्साइड पूछ लिया जाए आपसे तो उसकी प्रकृति होती है क्षारीय। और यहीं पे अधातु ऑक्साइड हो जाए तो अम्लीय हो जाएगी, ओनली अधातु पूछ लिया जाए तो वो होती है क्षारीय। ओके, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले भी कहा है आज का पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना स्किप के पूरे पेपर को देखिएगा और पता लगाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कैमरे के लेंस निकाय में 2 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 3 डायोप्टर के लेंस है, तो इस पूरे लेंस निकाय की क्षमता होगी। ऑप्शंस में हमें पहला ऑप्शन दे रखा है 6 डायोप्टर, दूसरा है 7 डायोप्टर, तीसरा है 5 डायोप्टर, चौथा है 8 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर बताने से पहले बता देती हूँ कि ये तीन क्षमताएं दे रखी है हमें, क्योंकि यहाँ पे डायोप्टर लगा है मतलब क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, और हमें पूरे लेंस की क्षमता पूछ रहा है। हमें पता है कि क्षमता पूरी उसका योग होता है 1P1 + P2 + P3। तो P1 हमें दे रखा 2, P2 दे रखा 1 और P3 दे रखा 3 डायोप्टर। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो 2 + 1 + 3 हो जाएगा 6, और हमें मात्रक पता है डायोप्टर होता है जिसका हो जाएगा 6 डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। पराश्रव्य ध्वनीय तरंगों की आवृत्ति कितने हर्ट्ज की होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है 20 किलो हर्ट्ज, सेकंड में दे रखा है 20 हर्ट्ज, थर्ड में दे रखा है 20 हर्ट्ज से भी कम, और फोर्थ में दे रखा है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पराश्रव्य ध्वनियाँ पूछे तो 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। अगर आपको अपश्रव्य ध्वनियाँ पूछ ली जाए तो वो हो जाएगा 20 हर्ट्ज से भी कम। और इसी की जगह आपको पूछ लिया जाए श्रव्य ध्वनियाँ या फिर मानव सैन्य ध्वनियाँ, तो वो होती है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी मात्रा में वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना दर्शाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है अच्छा मौसम, सेकंड में दे रखा है ठंडी हवाएं, थर्ड में दे रखा है आंधी, फोर्थ में दे रखा है वर्षा। तो इसका देखते हैं सही आंसर होता है आंधी। और जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर होता है जिसमें पारा भरा होता है, और पारा अगर अचानक से ऊपर चढ़े, यानी मौसम आज का साफ होने वाला है, अगर अचानक से इसका पाठ्यांक गिर जाए तो यानी आंधी या फिर तूफान आने की संभावना होती है। और बैरोमीटर के द्वारा ही वायुमंडलीय दाब को माप के मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किस ग्रह को भोर का ग्रह तारा कहते हैं? सॉरी गाइस, तारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पृथ्वी, सेकंड है मंगल, थर्ड है शुक्र और फोर्थ है शनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप आपको आ रहा होगा। क्वेश्चन इजी है बट इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। रीट एग्जाम या फिर अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले लो तो शुक्र इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपको अगर पूछ लिया जाए पृथ्वी की भगिनी या फिर पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं तो वो भी शुक्र आंसर होगा। और मंगल ग्रह के बारे में अगर पूछा जाए कि लाल ग्रह किसे कहते हैं तो वो हो जाएगा मंगल। ओके, अब देखते हैं सौरमंडल में जब शुक्र ग्रह की स्थिति देखी जाए तो ये सेकंड नंबर पे आता है और सबसे चमकीला ग्रह भी यही होता है। और साय का ग्रह या भोर का ग्रह भी इसको कहते हैं। और सबसे छोटा ग्रह होता है बुध। उसके बाद में हमारी पृथ्वी है जिसको नीला ग्रह कहते हैं। उसके बाद में मंगल है जिसको लाल ग्रह कहते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए किसका नहीं है यहाँ पे, किस सार का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2007 में पूछा गया है ये रीट एग्जाम में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दूधिया मैग्नीशियम, सेकंड है कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड में दे रखा है सोडियम कार्बोनेट और फोर्थ में दे रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमें दे रखा है पेट की अम्लीयता पूछ रहा है, उसको दूर करनी है मतलब उदासीन करना है। और अम्लीयता को उदासीन करने के लिए सार का यूज़ होता है और ये एक सार होता है, प्रबल सार होता है। जब ये पेट में जाएगा और अम्ल से मिलेगा तो दोनों रिएक्शन करके उदासीन कर देंगे, पेट की अम्लीयता दूर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की जाती है? यहाँ पे n इज कक्षाओं की संख्या। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2n द्वारा, सेकंड है 2n स्क्वायर द्वारा, थर्ड है 2n+1 द्वारा, फोर्थ है n द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 2n द्वारा किसी भी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है इसका पता किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC पद्धति में क्या सूत्र है? ऑप्शंस में दे रखा है पहला C(H3OH), सेकंड में दे रखा है C(H3COOH), थर्ड है HCOOH और फोर्थ में दे रखा है CH4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है बार बार। तो ये फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है और चींटी से प्राप्त किया जाता है। अब देखो ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, इसको IUPAC पद्धति में एसिटिक अम्ल कहते हैं और ये कास्ट स्प्रिट कहलाता है। और ये CH4 दे रखा है, ये होती है मार्क्स गैस यानी मेथेन गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर मान कर दी गई है? मतलब आधार पूछ रहा है कि किस आधार पर उसे बनाया गया है। ऑप्शंस में पहला है परमाणु क्रमांक के आधार पर, सेकंड है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, थर्ड है परमाणु भार के आधार पर, फोर्थ है इलेक्ट्रॉन संख्या के आधार पर। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परमाणु क्रमांक के आधार पर। और अगर आपसे पूछ ली जाए कि जो पहले की आवर्त सारणी थी, मेंडेलेव की आवर्त सारणी थी, वो किस आधार पर थी, तो वो थी आधार ऑप्शन नंबर थर्ड, परमाणु भार के आधार पर दी गई थी। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो इनको कि आधुनिक का पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और पुराने मेंडेलेव की पूछ ली जाए तो परमाणु भार सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है श्यामपट्ट, सेकंड है विज्ञान मेला, थर्ड है पाठ्य पुस्तक और फोर्थ है श्रव्य दृश्य सामग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विज्ञान मेला। विज्ञान मेला सबसे बेस्ट होता है विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी चीज़ के या फिर पाठ्य सहगामी वस्तु या फिर कोई भी क्रिया मान लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण का महत्व है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिक्षण में, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है परामर्श और निर्देशन में, थर्ड ऑप्शन दे रखा है उपचारात्मक शिक्षण में और फोर्थ दे रखा है उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। और वो कैसे कि निदानात्मक परीक्षण शिक्षण में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शिक्षण में भी जरूरी है। परामर्श इसके अंदर देखा जाता है कि विद्यार्थी को कितना आता है क्या नहीं आता है, तो परामर्श और निर्देशन उसमें आ जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण में इस तरह से उपयोग है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से कि उपचारात्मक शिक्षण किस क्रिया के बाद की क्रिया है, तो निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, BM ब्लूम द्वारा शिक्षण उद्देश्य को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है 3 भागों में, सेकंड दे रखा 2 भागों में, थर्ड दे रखा 6 भागों में और फोर्थ दे रखा 5 भागों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3 भागों में BM ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्य को बांटा है।
और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? वो 3 भाग इस तरह से हैं, एक तो संज्ञानात्मक है, एक है ज्ञानात्मक है, एक है क्रियात्मक है। ये तीनों देखना कि ये 3 भाग में बांटा गया। और अगर ऐसा भी पूछ लिया जाए कि शिक्षण उद्देश्यों को किसने बांटा है या फिर किसने वर्गीकृत किया है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा BM ब्लूम। तो क्वेश्चन को भी अच्छे से देखना और इसका आंसर भी देखना कि 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान वह कुंजी है जो प्रकृति के गोदामों के ताले मानव जाति के लिए खोलती है। विज्ञान की ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शंस में दे रखा है, फर्स्ट आइंस्टीन की, सेकंड है बी सैमुअल की, थर्ड में दे रखा है राल्ड वाल्डो की, और फोर्थ में दे रखा है सुकुरात की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी सैमुअल ने ये विज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा था। ओके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अनुसंधान विधि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है प्रयोगशाला विधि, सेकंड प्रोजेक्ट विधि, थर्ड अवलोकन विधि और फोर्थ है खोज विधि। यहाँ पे पूछ रहा है अनुसंधान विधि का सेकंड नाम, कहते हैं मीन्स सेकंड नाम क्या है, तो उसका सेकंड नाम हो जाएगा खोज विधि। इसका एक और नाम है, उसको कहते हैं ह्यूरिस्टिक विधि। ओके, इसको ध्यान में रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है खोज विधि के ऊपर क्वेश्चन, और पेडालॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ह्यूरिस्टिक विधि, जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी थी, खोज विधि या फिर ह्यूरिस्टिक विधि या अनुसंधान विधि, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे नाम। आपको ध्यान रखना है कि हमने किस नाम को पढ़ा था, तीनों नाम को याद रखना है। कि जन्मदाता कौन है? ऑप्शन नंबर में फर्स्ट में दे रखा है प्लेटो, सेकंड में फोब्रेल, थर्ड में प्रोफेसर यंग और फोर्थ में आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। आर्मस्ट्रॉन्ग ने ही ह्यूरिस्टिक विधि को खोज की थी या फिर पहली बार यूज़ किया था, तो आम जन्मदाता कहा जाता है आर्मस्ट्रॉन्ग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक को दंड की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रित करना कहीं अधिक अच्छा होता है, ये कथन किसका है? ऑप्शंस में दे रखा है, पहला ऑप्शन प्लेटो का, सेकंड दे रखा है मोटेसरी का, थर्ड में दे रखा है सिंगर का, फोर्थ दे रखा है स्मिथ एवं मूरे का। तो ये कथन कहा था प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। प्लेटो ने शिक्षण के लिए खेल पर अधिक जोर दिया था और इसने अपने विद्यालय पर भी यही बात कह रखी थी, जो आपको क्वेश्चन में ये बात देकर भी पूछ सकता है कि किसने ये अपने विद्यालय के ऊपर लिख रखा था। तो इसका सही आंसर भी प्लेटो होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान शिक्षण क्यों जरूरी है? ऑप्शंस में दे रखा है, पहला ऑप्शन हमारे चारों ओर की घटित घटनाओं को जानने के लिए या समझने के लिए, सेकंड में दे रखा है अमूर्त चिंतन के लिए, थर्ड में दे रखा है विद्यार्थियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए, या फिर फोर्थ में दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपयुक्त सभी। और वो कैसे होगा कि विज्ञान शिक्षण क्यों जरूरी है, पूछ रहा मतलब विज्ञान को पढ़ाना क्यों जरूरी है। और आप सभी को पता आज अभी हम पढ़ रहे हैं, तो वो किसके थ्रू पढ़ रहे हैं? विज्ञान यानी टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी आती है विज्ञान में। तो हमें विज्ञान को पढ़ना हर क्षेत्र के लिए ज़रूरी है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे और उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। गाइज, आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने देखा होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। आपको बताना कि कितने मार्क्स आते हैं आपके इस मॉडल पेपर के अंदर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे अलग अलग चैप्टर के अलग अलग वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और हर क्वेश्चन को, हर चैप्टर को आपको क्लियर कर दिया जाएगा इन वीडियो के अंदर। आप अगले वीडियो में साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।